बेल बजती है और टीचर कहती है फाइनली फ्री, लेकिन असल में टीचर की जिंदगी स्कूल के गेट पर खत्म नहीं होती. इट कंटिन्यूज इन ब्यूटिफुल एंड चैलेंजिंग वेज. टीचिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल जो हमें शेप करता है और हमारी पर्सनल लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है. खुश आमदीद आप सबको कोच कशमाला के चैनल पर. यहाँ हम बात करते हैं उन ख्यालात, हिकमत अमलियों और मुस्बत रवैयों की जो आपको एक बेहतर उस्ताद और बेहतर इंसान बनने में मदद देते हैं. अगर आप एक ऐसे उस्ताद हैं जो अपनी क्लास को मजीद बामानी और अपनी जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है. आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे तदरीस हमारी जिंदगी को मुस्बत बनाती है, कैसे शागिर्द उस्ताद का रिश्ता कमरा जमात से बाहर भी हमें इन्फ्लुएंस करता है और कैसे हम अपनी वेलबींग को प्रोटेक्ट करके अपनी टीचिंग और अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत बना सकते हैं. So let's talk about the workload beyond the classroom. As a teacher, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि घर आकर भी हमारे काम खत्म नहीं होते. लेसन प्लानिंग्स, नोटबुक चेकिंग्स, व्हाट्सएप पर पेरेंट्स की कॉल्स एंड मैसेजेस और स्कूल ग्रुप्स का प्रेशर. कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि डिनर टेबल पर भी बच्चों के असाइनमेंट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, या फिर वीकेंड पर भी आप मंडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ये सब इफेक्ट करता है आपकी पर्सनल लाइफ को. दिस इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट. जब आपकी वर्क लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाती है और आप बैलेंस नहीं कर पाते. इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, टीचर्स फेस दिस स्पिल ओवर इफेक्ट मोर देन मेनी अदर प्रोफेशंस. टीचिंग इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, इट्स इमोशनल. आपकी क्लास का एक बच्चा उदास हो तो उसका चेहरा शाम तक आपकी नजरों के सामने रहता है. किसी पेरेंट का हार्श कमेंट आपके दिल को छू जाता है. एंड इन द इवनिंग्स, जब घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुश मिजाज और रिलैक्स्ड हो, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है. This emotional baggage silently impacts our personal relationships. कभी बच्चों से impatience, कभी family gatherings को avoid करना, और कभी कभी सिर्फ थकान की वजह से frustration. तो यहाँ हम बात करते हैं टीचिंग आइडेंटिटी और पर्सनल आइडेंटिटी की. जी हाँ, हमारी आइडेंटिटी. कभी सोचा है स्कूल में आप टीचर, सर या मिस होते हैं, लेकिन घर में आप एक पेरेंट या स्पाउस या बेटा और बेटी होते हैं. प्रॉब्लम तब आती है जब टीचर्स वाली आइडेंटिटी घर में डोमिनेट करने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटिंग योर ओन चिल्ड्रन लाइक स्टूडेंट्स, टीचिंग देम एवरी मिनट, इंस्ट्रक्टिंग देम. घर वाले अक्सर मजाक में पूछते हैं, क्या तुम्हारा स्कूल कभी बंद भी होता है? लेट्स टॉक अबाउट टीचर बर्नआउट एंड मेंटल हेल्थ. बर्नआउट एक रियल चैलेंज है. Constant workload, emotional baggage, and lack of me time leads to stress, anxiety, and most dangerously, depression. और सबसे डेंजरस ये है जब टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं. CPD का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस. जब टीचर इस स्ट्रेस को आइडेंटिफाई नहीं करते तो उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और टीचिंग क्वालिटी सब इफेक्ट होते हैं और सफर करते हैं आपके स्टूडेंट्स. मैं आपको एक छोटी सी रिफ्लेक्शन एक्टिविटी सजेस्ट करना चाहूंगी. अपने आप से 3 सवाल पूछिए. What part of teaching gives you energy? What part of teaching drains your energy? How much time in a day do you give to yourself? Just to yourself. No school, no family. I would suggest you to write these answers, reflect on them. You'll recognize the patterns. और जब पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं, चेंज सिर्फ तभी पॉसिबल होता है. तो बात कर लेते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड बाउंड्रीज पर. यहाँ सवाल ये है कि कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखें, कैसे अपनी एनर्जी और मोटिवेशन को बरकरार रखें, और कैसे अपनी वेलबींग को प्रोटेक्ट करते हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना बेस्ट दें. Here are some CPD aligned suggestions for you. Set boundaries. स्कूल वर्क का एक स्पेसिफिक टाइम और घर का एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करें. Prioritize your tasks. हर चीज अर्जेंट नहीं होती. Decide what really needs attention. Say no politely and most importantly, professionally.
हर एक्स्ट्रा ड्यूटी लेना जरूरी नहीं। अपनी लिमिट समझना भी एक प्रोफेशनल स्किल है, जिस पर हम आने वाली कुछ वीडियोस में जरूर बात करेंगे। यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। व्हाट्सएप ग्रुप्स को म्यूट करें आफ्टर अ सर्टेन आवर। डिजिटल बाउंड्रीज आर एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल वंस। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्कूल लीडरशिप का। अगर स्कूल लीडरशिप टीचर्स की वेलबींग को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो एक हेल्दी कल्चर को प्रमोट करते हैं। स्कूल लीडर्स को ये समझना चाहिए, अ हैप्पी टीचर इज अ प्रोडक्टिव टीचर। लेट मीटिंग्स, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस या हमेशा अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट करना अनहेल्दी कल्चर को प्रमोट करता है। सो अगर आप भी स्कूल लीडर हैं, लेट्स प्रैक्टिस हेल्दी बाउंड्रीज। तो बात करते हैं सेल्फ केयर एज प्रोफेशनल ग्रोथ पर। आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस, हॉबीज, सोशल टाइम, ये सब डायरेक्टली आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करता है। थिंक ऑफ इट दिस वे, जब आप खुद फुलफिल और बैलेंस्ड हैं, तभी आप अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर पाते हैं। सो प्लीज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, रीड, एक्सरसाइज, रिलैक्स, pursue hobbies. This is not luxury, it's professional necessity. तो अब सवाल पे दोबारा वापस आते हैं। Does teaching affect personal life? Yes, it does. Deeply. लेकिन चॉइस हमारे पास है। क्या हम इस इफेक्ट को पॉजिटिव बनाते हैं या नेगेटिव? Teaching can make us more empathetic, more patient, more reflective. लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो ये हमारी एनर्जी, रिलेशनशिप्स और खुशी दोनों को खत्म कर सकती है। सो माई मैसेज टू यू, बी काइंड टू योर सेल्फ, सेट बाउंड्रीज, टेक केयर ऑफ योर वेलबींग, बिकॉज अ टीचर्स वेलबींग इज अ स्टूडेंट्स वेलबींग। मैं चाहूंगी कि आप कमेंट्स में लिखें आपके लिए टीचिंग ने पर्सनल लाइफ को कैसे शेप किया। पॉजिटिव और चैलेंजिंग दोनों एस्पेक्ट्स लिखिए। सो लेट्स बिगिन दिस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग सीपीडी कैप्सूल से कुछ ना कुछ सीख सकें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज कोच कशमाला इज हियर हेल्पिंग टीचर्स टीच बेटर।